चीन जो कि हर बार सीमा विवाद पर बातचीत कर बात सुलझाने की बात तो करता है, लेकिन सीमा का उल्लंघन कर अपनी बातों से मुकर भी जाता है। ऐसा ही कुछ चीन में एक बार फिर से किया गया है। बल्कि एक अंग्रेजी वेबसाइट की खबर के मुताबिक चीन के 100 सैनिकों ने पिछले महीने एलएसी क्रॉस की उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर में घुसपैठ की है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को ये घुसपैठ की थी। बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोड़ों पर आए चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में तोड़फोड़ भी की। हालांकि चीनी सैनिकों ने सब कुछ चोरी छिपे किया। उस समय वहां पर भारतीय सेना या उसके कोई सैनिक मौजूद नहीं थे और जैसे ही भारतीय सेना का दस्ता वहां पर पहुंचा, चीनी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। खबर है कि लौटने से पहले चीनी सेना के जवानों ने एक पुल भी तोड़ा। हालांकि चीनी घुसपैठ के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। चीन ने घुसपैठ की या नहीं की ये जांच का विषय है, लेकिन चीन हर बार ऐसी हरकतें करता है। इससे पहले आपको याद होगा सितंबर 2018 जब चीनी सैनिकों के इसी क्षेत्र में एक से अधिक बार घुसपैठ की खबरें आई थी। चीन ने एलएसी के पास बुनियादी ढांचे यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ विकास था उसे बहुत बढ़ा दिया है। आखिर चीन चोरी छिपे घुसपैठ क्यों करता है, इसका जवाब दिया कर्नल टीपी त्यागी ने। चाइना जो ये उकसावे वाले कार्य कर रहा है, ये बेसिकली इस वजह से कि वो एशियन नेशंस को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान चाइना का काउंटर वेट नहीं है, वो हिंदुस्तान को अपने बराबर का नहीं मानता। और दूसरा कारण स्ट्रेटेजिक मैं मानता हूँ शायद हो सकता है वो ये कि इन हरकतों के बाद अमेरिका और हिंदुस्तान के अंदर नजदीकियां बढ़नी लाजिम है और हिंदुस्तान और अमेरिका की नजदीकियों के कारण रशिया ऑटोमेटिकली चाइना के साथ आता चला जाएगा। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले साल दरअसल 5 मई को पूर्वी लद्दाख में सीमा पर एक गतिरोध शुरू हुआ था। इस दौरान पेंगोंग झील के पास दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। दोनों ही देशों ने क्षेत्र में हथियारों के साथ हजारों सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। इसके बाद भारत और चीन के बीच सैन्य और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत हुई। नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों ने पिछले महीने गोगरा क्षेत्र में अपने सैनिकों को हटाना शुरू किया। इसके अलावा फरवरी में भी दोनों देशों ने एक समझौते के तहत पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सैनिकों और हथियारों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की। हालांकि अब भी एलएसी के संवेदनशील हिस्सों में देखें तो दोनों ही देशों के 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। यानी पाकिस्तान हो या चीन हो, दोनों ही देश भारत को परेशान करने के लिए हर बार कोई ना कोई नई रणनीति अपनाते हैं, लेकिन हर बार अपने मंसूबों पर पानी फिरते हुए देखकर परेशान होते हैं। भारत तो हर मोर्चे पर इन दोनों देशों को करारा जवाब देता ही है।